जय हिंद, नमस्कार साथियों, आदाब सभी दर्शक बंधुओं को। साथियों, शिक्षा विभाग की ओर से एक नया जो फरमान निकल के आया है, कहीं न कहीं अब वो शिक्षकों के हित में लग रहा है। नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला लिया है। गर्मी की छुट्टियाँ, छठ पूजा और दशहरा जितनी भी छुट्टियाँ हैं साथियों, अब सभी छुट्टियाँ वापस होने जा रही हैं। कल पूरे कैलेंडर में छुट्टी का अवकाश है साथियों। अवकाश समय सारणी में यहाँ पे परिवर्तन और संशोधन हो गया है। आगे हम बात करेंगे जो पोस्टिंग की कमेटी है साथियों, वो गठित हो गई है। आइए देखते हैं उन सारे बिंदुओं पर जो हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, देख सकते हैं शिक्षकों के पद स्थापन तबादले को नीति बनेगी। साथियों, नीति बनेगी तबादले को लेकर। और क्या कहा गया है कि व्यवहारिक बनाई जाएगी अवकाश तालिका। साथियों, जो अवकाश तालिका है ये दोबारा से बनाई जाएगी, पुनः इसका निर्माण किया जाएगा। समझते हैं इन चीज़ों को। कमेटी 15 दिन में देगी सुझाव, निर्देश ने सूचना की जारी। अनुकंपा नियुक्ति के अवकाश तालिका पर सुझाव देगी कमेटी और कैलेंडर का पुनर्गठन होगा। और इन्होंने क्या कहा है, अवकाश तालिका के निर्माण के लिए सभी नई नीति बनाने की पहल की गई है। इसके साथ ही साथ इसके तरह अवकाश तालिका को भी व्यवहारिक बनाया गया। साथियों, अवकाश तालिका को भी अब दोबारा से संशोधन किया जाएगा। इसके तहत जो वित्त अवकाश है, चिकित्सा अवकाश है, शिशु पालन अवकाश है, अध्ययन अवकाश है साथियों, छुट्टी हो चाहे गर्मी की छुट्टी हो चाहे शीत ऋतु की छुट्टी हो, आदि को लेकर नई नीति साथियों बनानी है। अब नई नीति बनाई जाएगी। इसमें क्या कुछ सभी जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी राय क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि हम इस विभागीय स्तर पर तबादले को लेकर विमर्श हो रहा है, उसमें एक रूपता नहीं आ पा रही है। शिक्षक संघों भी तबादले के शिक्षक की जो सुविधा है उसका ध्यान रखते हुए अपील की थी। इसके पहले शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण पोस्टिंग की तैयारी कर रहा था। उसमें काफ़ी शिक्षकों का स्थानांतरण गृह जिला से दूर साथियों विद्यालय होने की आशंका जताई गई है। इससे अलग तरह की परेशानी की संभावना बन रही थी। विभाग ने अनुकंपा से आधार पर नियुक्ति को लेकर कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। स्वीकृत पदों की संख्या बहुत कम है, जबकि नियुक्ति के लिए आवेदन की संख्या साथियों बहुत अधिक है। ऐसे में परिस्थितियों में विभाग की इस समस्या का समाधान करना बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इसीलिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए नए सिरे से नीति निर्धारित किया जाएगा। यानी कहने का अर्थ है साथियों, अब दोबारा से सारी नई चीज़ें दोबारा से लागू होंगी। एक बार ऐसे समझते हैं कि शिक्षा विभाग की ओर से लिए गए अति महत्वपूर्ण फैसले, क्या क्या फैसले लिए गए हैं आज की समझेंगे ध्यान से। विभाग की महत्वपूर्ण पॉलिसी निर्धारण के लिए किया कमेटी का गठन। साथियों, पॉलिसी जो निर्धारण है उसका गठन हो चुका है। बिहार की शिक्षा सेवा के कैलेंडर के पुनर्गठन, शिक्षकों के स्थानांतरण और पद स्थापन, अनुकंपा से आधार पर उनकी नियुक्ति और अवकाश तालिका के निर्माण में जो नीति निर्धारण है साथियों, उसकी कमेटी बन चुकी है और उसमें पुनः निर्धारण किया जाएगा, पुनः संशोधन किया जाएगा। शिक्षा सचिव विभाग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित है। कमेटी 15 दिनों के अंदर विचार विभाग को सौंपेगी। साथियों, 15 दिन के अंदर सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। राज्य परियोजना निदेशक बनाए गए हैं। राज्य निदेशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य और निदेशक जो माध्यमिक शिक्षा सदस्य बने हुए हैं साथियों, वो अब सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग पोस्टिंग होगी देरी। साथियों, काउंसलिंग अगर पोस्टिंग की बात करें इसमें थोड़ी सी देरी लग सकती है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही साथियों 15 दिन के बाद ही ये जो पोस्टिंग है वो संभव है। पहले से बनाए गए नियमों को भी बदलाव संभव है। रिपोर्ट के बाद हुए बदलाव में भी स्थानांतरण नीति दे सकती है साथियों। जो नई नीति है वो कहीं ना कहीं इसी पर आधारित चलेगी। साथियों, जो पोस्टिंग की मैं बात कर रहा था कि पोस्टिंग कब तक आखिर हो जाएगी, तो पोस्टिंग अब 15 दिन के अंदर तो नहीं होने वाली साथियों, क्योंकि जो कमेटी गठित हुई है वो अपनी रिपोर्ट 15 दिन के बाद देगी शिक्षा विभाग को। फिर शिक्षा विभाग जो रिपोर्ट है उसकी काउंसलिंग और पोस्टिंग संभव करेगा कमेटी के बाद। आगे समझेंगे कि सारी चीज़ें आपके आज हित में आई हैं। ये शिक्षा विभाग की ओर से साथियों नोटिस आया है। पहले मैं नोटिस दिखा देता हूँ साथियों। नोटिस 2 तारीख का है, कल का नोटिस है। इसे समझते हैं हम। कहा गया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा सेवा के कैलेंडर में शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से आधार पर नियुक्ति अवकाश तालिका के निर्माण हेतु नीति निर्धारण के लिए सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में
एक समिति गठन किया गया है। साथियों, कमेटी का गठन किया गया कि जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के हिसाब से सारी चीज़ें होनी थी, मैंने आपको कल बताई भी थी कि सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के हिसाब से अब होने लगी हैं, तो उसमें कमेटी गठित की गई है। अब वो कहीं न कहीं अब फिर से वही सारी चीज़ें अब दोबारा नहीं दोहराएगी जो पहले चल रही थी। ये देख सकते हैं, ये अध्यक्ष हैं और ये जो सदस्य आपको दिख रहे हैं, ये बिहार पटना परिषद के हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि समय 15 दिन, जो कमेटी है वो 15 दिन के अंदर उक्त बिंदुओं पर विचार कर विभाग में प्रतिवेदन समर्पित करेगी। यानी 15 दिन के अंदर वो अपनी सारी चीज़ें आपके सामने शिक्षा विभाग के सामने प्रस्तुत कर देगी। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग पटना बिहार का अनुमोदन प्राप्त है। इन्हें पूरा यहाँ पे अपना वो मिल चुका है पावर, आसानी से कुछ भी काम कर सकते हैं। अगला साथियों जो नोटिस है उस पर हम लोग बात करेंगे। ये नोटिस देख सकते हैं, ये भी नोटिस कल का है, कल शाम को साथियों आया था नोटिस। इसमें समझेंगे, इसमें कहा है कि कन्हैयालाल प्रसाद श्रीवास्तव तत्कालीन निर्देशक के माध्यम सेवानिवृत्त के उपरांत एक दायित्व होने के कारण सनी सिन्हा की कारण बिहार राज्य के जो देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक प्रकाशन के लिए पटना को प्रधारित किया गया है। सामान्यतः विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या इसके तहत सन्नी सिन्हा जो है वो बिहार पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड पटना के प्रत्येक विभाग योगदान हेतु विरमित किए जाने के फलस्वरूप वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के पद रिक्त है। इसमें ये साथियों बात कही गई है, ये कहीं ना कहीं अब पद सिन्हा के बारे में ये बात कही गई है, तो उससे कोई अब ये जाहिर नहीं होता। तो इसमें अब मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ, ये जो मामला चल रहा है कहीं ना कहीं लोकेशन, जो शिक्षक साथी हैं लोकेशन बदल हाजिरी बनाने वाले पर शिक्षा विभाग अब सख्त है। हाजिरी ऐप में छेड़छाड़ करने वाले मामले में मांगी शिक्षकों की जानकारी। साथियों, ऐसा कई शिक्षकों ने भी किया है कि जो अटेंडेंस है लोकेशन कहीं, अटेंडेंस कहीं चल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही मैं आपको बताने आया था कि जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब व्यवहारिक रूप से बनाई जाएंगी। अब जो अवकाश तालिका है हमारी वो एक बार फिर से पुनः गठन होगी। इस अवकाश तालिका में साथियों पुनः गठन होगा। जो हमारी गर्मी की छुट्टियां थी साथियों, अब वो कहीं ना कहीं गर्मी की छुट्टियां अब कब मिलेंगी, या तो वो ठंड के जो महीने पड़ते हैं दिसंबर जनवरी में तो दूसरा सेशन चालू हो जाएगा, उस वर्ष के बाद में ही, यानी कि इसी वर्ष 2024 में ये छुट्टियां गर्मी की देनी है साथियों। तो उसमें भी निर्धारण होगा चिकित्सा अवकाश, शिशुपालन अवकाश, जितने भी ये प्रत्युत अवकाश साथियों, ये इनमें नई नीति बनाई जाएगी। ये कोई नीति, अब पुरानी नीति को लागू नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से पुनः गठन किया गया है। कमेटी 15 दिन के अंदर इन सारी चीज़ों को आपके सामने शिक्षा विभाग के सामने गठन कर देगी। कैलेंडर का पुनर्गठन होगा। बिहार शिक्षा सेवा प्रदान जो कैलेंडर है उसका पुनर्गठन किया जाएगा। इस समय इसमें प्रशिक्षण और अध्यापन एकाकी संवर्ग प्रशासन समेत 4 संवर्ग शामिल हैं साथियों। इन्हें पुनर्गठन के पीछे स्कूल की पढ़ाई से लेकर अन्य व्यवस्था में सुधार होना है। जो स्कूल की पढ़ाई है उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके साथ ही साथ जो अवकाश है उसमें क्या चल रहा है, शिक्षकों का वेतन है उसमें क्या चल रहा है, तो उसके तौर पर ये सारी चीज़ें की जाएंगी। और ये ऐसा माना जा रहा है कि ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के हिसाब से ही की जाएंगी। देख सकते हैं शिक्षा विभाग के निदेशक जो प्रशासन है अपर मुख्य सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने इस मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। कमेटी में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के सदस्य बनाया गया है। दरअसल इस समय शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन का मामला विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। जो पदस्थापन की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बहुत उनके लिए बड़ी है। लगभग 3 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित होने के बाद इनका जो व्यवस्थित पदस्थापन है वो साथियों किया जाएगा। फिलहाल इसके लिए कोई स्पष्ट नहीं नीति है, क्योंकि जो पदस्थापन की प्रक्रिया है साथियों अब वो कहीं ना कहीं स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है वो 15 दिन बाद कमेटी सुझाव देगी तब से ये होगा। उसके तौर पर आवंटन स्कूलों में विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद उन शिक्षकों को कैसे व्यवहारिक रूप से पदस्थापित किया जाएगा, यह पहले बनी हुई थी। कमेटी विभाग इससे स्पष्ट सुझाव देगी। साथियों ये चर्चाएं चल रही थी पदस्थापन कैसे किया जाएगा, तो अब जो कमेटी बनी है वो 15 दिन के अंदर इन सारी चीज़ों पे काम करके और शिक्षा विभाग को एक नया नोटिस, एक नया फरमान, नया समय सारणी और नया छुट्टी का अवकाश जारी करेगी। उस पर शिक्षा विभाग को काम करना होगा।
साथियों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तबादले जो शिक्षकों का पदस्थापन है, तबादले की नीति है, वो साथियों बदलेगी और उन्हें बनेगी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। साथियों ये कहीं न कहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को इतना जिस तरह से अब वो कह सकते हैं कि उन्हें प्रेरित किया जा रहा है, या उनके जो विशिष्ट शिक्षक बनने का जो अधूरा है ख्वाब, वो अब पूरा होने वाला है। आवंटन स्कूल हैं, वो भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इसके साथ ही साथ। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही था कि गर्मी की छुट्टी और दशहरा जो है, सारी छुट्टियां वापस आने वाली हैं और स्थानांतरण जो पोस्टिंग कमेटी है उसका गठित हो गया है, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से दी जाती है और लगातार दी गई है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।